होगी ईशा प्रेग्नेंट। जी हाँ दोस्तों, सीरियल में अब आने वाला है एक धमाकेदार ट्विस्ट। दरअसल कहानी में हम देखने वाले हैं कि मोनिका के बच्चे होने के बाद पूरे मोहल्ले में तरह तरह की बातें शुरू हो जाती हैं। हर तरफ ईशा और सूरज को लेकर कानाफूसी होने लगती है। इसी बीच ताई जी अनजाने में दो औरतों की बातें सुन लेती हैं, जो आपस में चर्चा कर रही होती हैं कि सरला की एक बहू ने तो बेटी को जन्म दे दिया, लेकिन उसकी छोटी बहू ईशा तो शायद कभी मां ही नहीं बन पाएगी, क्योंकि सूरज तो उसे छूता तक नहीं है। लगता है सरला ने ही अपने बेटे को सिखा रखा है। ये सारी बातें ताई जी के दिल को बहुत बुरी तरह चुभ जाती हैं और वो इसे किसी भी हाल में सहन नहीं कर पाती। इसी गुस्से और समाज की बातों से आहत होकर ताई जी एक नई साड़ी, गहने और पूरा श्रृंगार का सामान लेकर सीधे ईशा के कमरे में पहुंच जाती हैं। वहां जाकर वो ईशा से सख्त लहजे में कहती हैं कि तुझे माँ बनना ही होगा, क्योंकि एक औरत का जीवन तभी सफल माना जाता है जब वो बच्चे को जन्म देती है। ताई जी आगे कहती हैं कि ये तेरा धर्म है कि तू अपने पति का ब्रह्मचर्य तोड़े, और आज से मैं तुझे सूरज का ब्रह्मचर्य तोड़ने की इजाजत देती हूँ। इतना ही नहीं, ताई जी ये भी साफ कर देती हैं कि वो हर पल ईशा पर नजर रखेंगी। लेकिन दोस्तों, इसी दौरान सूरज दरवाजे के पीछे छिपकर खड़ा होता है और ताई जी और ईशा के बीच हुई सारी बातें सुन लेता है। दूसरी ओर ईशा अच्छे से सज धज कर, साड़ी पहनकर और खुद को संभाल कर सूरज का कमरे में बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। लेकिन सूरज जानबूझकर कमरे में आने से बचता रहता है, क्योंकि उसे ईशा के असली मकसद के बारे में सब कुछ पता चल चुका होता है। हालांकि ताई जी की कड़ी डांट के कारण सूरज मजबूरी में कमरे में जाने के लिए तैयार हो जाता है। कमरे में पहुंचते ही ईशा सूरज का हाथ पकड़कर उसे बिस्तर पर बैठा लेती